गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या माताजी डर गई हैं अपने छोटे बेटे से? माताजी को अपने पिताजी कभी बहुत अच्छे लगने लगते हैं, कभी वो बहुत बुरे लगने लगते हैं। पहले माताजी डिसाइड कर लो कि आपके पिताजी आपको प्यार करते थे कि नहीं करते थे, क्योंकि आपने बेहोश टॉक में जो स्टोरी सुनाई है और अभी जो अपने फादर्स डे पे स्टोरी सुनाई है वो एकदम मैच नहीं कर रही है। छोटे नवाब के नेहा नाम लेने से अंधभक्तों की इतनी मिर्ची क्यों लगी है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले इस घर की मुखिया माताजी से शुरुआत करते हैं। अंकल जी जब हैदराबाद चले गए थे तो आंटी के पास कंटेंट की हो गई थी कमी। कंटेंट की कमी इसलिए हो गई थी कि आंटी किसको दिखाए। वैसे तो अंकल को बगल में बिठा के बहुत सारे ज्ञान दे देती हैं आंटी, लेकिन उस टाइम पे अकेली पड़ गई क्योंकि गुड़िया को भी अपने ब्लॉग में नहीं दिखा रही थी। बाद में दूसरे दिन से दिखाने लगी, लेकिन आंटी सोच रही थी कि अब वीडियो बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तो इन्होंने सोचा कि अभी भी कंट्रोवर्सी शुरू रखती हूं और ये छोटे बेटे की वीडियो को बहुत बारीकी से देखती हैं आंटी जी। पता नहीं इतना टाइम आंटी जी के पास कैसे होता है। और उस वीडियो को देखकर ये पॉइंट पकड़ती थी। पहले 11,000 रुपए का पॉइंट पकड़ा कि उसने ताना मारा है, तो इन्होंने कहा है कि उसके सारे पैसे ये वापस कर देंगी। उसके बाद इन्होंने पकड़ा है फादर्स डे पे कि वो केक काटने के लिए अंकल को बुलाया और सब कुछ किया। तो वहां पे मुद्दा कुछ मिल नहीं रहा था आंटी को, क्योंकि छोटे नवाब ने वहां पे मना भी कर दिया था जब अंकल बार बार बुला रहे थे कि मैडम जी आ जाओ आ जाओ, और मैडम जी आ नहीं रही थी, मुंह फुलाई थी। तो वहां पे छोटे नवाब ने बोला कि पापा आप काट दो, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पता था कि जब वो गुड़िया के बर्थडे पर नहीं आई थी तो यहाँ पर वो कैसे आएंगी। तो उसको पता था, इसीलिए उसने सोचा कि तमाशा करने से अच्छा है कि चुपचाप अंकल केक काट दे और मैडम जी वहीं बैठे रहे। तो मैडम जी बैठी रही। तो अब मैडम जी कैसी वीडियो बनाए, तो मैडम जी ने कमेंट उठा लिया और कमेंट में यही था अंकल को लेकर कि अंकल अपने पत्नी को ही गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो बच्चों से अच्छा रिश्ता है, दोनों बच्चों से अच्छा रिश्ता है, कभी लड़ाई हुई ही नहीं अंकल की अपने बच्चों से। तो यहाँ पे आंटी की हो रही है, तो ऑडियंस तो यही समझेगी कि भाई आंटी में कमी है, अंकल में कमी नहीं है। इसी वजह से बच्चे अंकल की रिस्पेक्ट करते हैं और आंटी से हमेशा लड़ते रहते हैं। तो आंटी ने इस बात का मुद्दा बनाया और हाईलाइट किया कि नहीं नहीं, बच्चे हमारे ऐसे हैं, हम बच्चों को डांट देते हैं, अंकल बच्चों का फिक्र ही नहीं करते थे, वो बाहर बाहर काम करते थे। ये कंटेंट आंटी ने चलाया। अब जब ये भी टारगेट किया तो छोटे नवाब ने एक वीडियो बनाया और छोटे नवाब के एक ही वीडियो से आंटी क्लीन बोल्ड हो गई और उसके बाद से आंटी नॉर्मल ब्लॉग लेके आने लगी। अब आप लोग जानना चाहोगे कि छोटे बेटे ने ऐसा क्या कह दिया आंटी को कि आंटी डर गई और कंट्रोवर्सी वाला वीडियो बनाना बंद कर दिया है। तो छोटे नवाब ने धमकी दिया कि मेरी बातों को पकड़ पकड़ कर मेरे पीछे पड़ा जा रहा है और मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, और अगर मैं बोलना शुरू किया तो फिर मैं चुप भी नहीं होऊंगा। तो कहीं ना कहीं आंटी डर गई कि भाई छोटे नवाब का मुंह बंद ही रखना सही है, क्योंकि छोटे नवाब से तो बड़े नवाब डर गए। उन्होंने उसके बाद से छोटे नवाब का तो नाम भी नहीं लिया, ना ही उसे पोक किया। अगर छोटे नवाब ने उस दिन 9 मिनट की लाइव नहीं की होती तो जगत भैया जगत भाभी भी अभी उन्हीं पर लटके होते और दुनिया भर के कंटेंट बना चुके होते। 9 मिनट के लाइव में उसने बहुत कुछ बोला था जगत भैया के बारे में। तो जगत भैया और जगत भाभी डर गए कि अभी मैं कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करूंगा भाई से, तो ये मुंहफट है, इसको बोलने की अकल नहीं है और ये हमारे सारे पोल पट्टी खोलकर रख देगा। तो जगत भाभी ने भी उसी दिन से अपने बच्चे वाले दुख को साइड कर दिया और चुपचाप नॉर्मल ब्लॉग बनाने लगी। वैसे थंबनेल में तो लगाती हैं अभी भी थोड़ा बहुत कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं ऐसा वैसा, लेकिन अभी वो बच्चे वाला कंटेंट नहीं ला रही हैं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लोग मुझे ताना दे रहे हैं, जैसा टॉपिक वो बना रही थी। आप लोग नोटिस करना, जिस दिन वो लाइव हुई है उसी दिन से जगत भाभी काफी शांत हो गई हैं और इन्होंने अपना मुद्दा अलग कर लिया है। अब उस मुद्दे पे बात नहीं करती हैं और जगत भैया भी उस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। तो अब इनके पास कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड टॉपिक नहीं था जगत भैया के पास। तो जगत भैया ने सोचा कि चलो अब भिड़ते हैं रिएक्शन वालों पे। आप लोग भी नोटिस करना, जब आंटी के पास भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता है, जब वीडियो में व्यूज कम आने लगते हैं, आंटी भी रिएक्शन वालों पे वीडियो बनाने लगती हैं और कमेंट वालों पर वीडियो बनाने लगती हैं। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबको पता है कि जब इनके पास कंटेंट नहीं होता है तो ऐसी हरकतें करते हैं। तो जगत भैया रिएक्शन वालों पे भिड़े हैं तो भिड़े रहने दो, उससे रिएक्शन वालों का कोई फर्क पड़ने वाला बहुत ज्यादा नहीं है।
उसके बाद आंटी जैसे ही छोटे नवाब ने ये धमकी दिया कि मैं बहुत कुछ बोल दूंगा, उसी दिन से आंटी एकदम से नॉर्मल हो गई। नॉर्मल ब्लॉग डालने लगी, घर का ब्लॉग डालने लगी, जहाँ पे वो काम दिखाने लगी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, यहाँ पे बहुत काम है। तो वहाँ पे भी आंटी का लोग मजाक बना रहे हैं कि डिसाइड कर लो कि आपके घर में काम है कि नहीं है। बहुएं जब काम करती हैं तो काम ही नहीं रहता, और जब आप काम करती हैं तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो ये टॉपिक इसीलिए लोग उठा रहे हैं क्योंकि आपने बोला है कि आपके घर में तो कोई काम ही नहीं है, सब बैठ के मिल रहा है, सब बैठ के खा रहे हैं। तो यही सारी बातें आंटी आजकल ब्लॉग में डाल रही हैं। कमेंट आंटी को लेकर आ रहे थे कि आंटी डर गई हैं, इसीलिए अभी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ब्लॉग नहीं बना रही हैं। तो ये मैंने भी फील किया है कि आंटी डर चुकी हैं, इसीलिए नॉर्मल ब्लॉग लेके आ रही हैं। आंटी काम वाला ब्लॉग डाली, अब उसके बाद एक ब्लॉग डाला है जहाँ पे ये तैयार हो रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं क्योंकि शादी में जाना है। वहाँ पे एक चीज़ पे मुझे बहुत हंसी आई, वहाँ पे आंटी कह रही थी कि मुझे आईब्रो बनवाना है और मैंने फरवरी से आईब्रो नहीं बनवाया था, हमारे घर में कुछ पड़ा था तभी मैंने बनवाया था। तो ऐसा नहीं है आंटी, आप आईब्रो बनवाई थी, आप भूल गई। आप अभी वेडिंग एनिवर्सरी आपका था अप्रैल में, तब भी आईब्रो बनवाया था, मेकअप कराया था, आपने सब कुछ किया था, लेकिन शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। और हंसी मुझे क्यों आई मैं आप लोग को बता ही देती हूँ। उस वीडियो में जहाँ पे आंटी आईब्रो बनाने की बात कर रही थी, इतना फिल्टर लगाया था कि उनका आईब्रो दिख ही नहीं रहा था। तो मैं सोच रही थी कि आईब्रो तो दिख ही नहीं रहा, तो आंटी कौन सा आईब्रो बनवाएंगी। वैसे आईब्रो है इन लोगों का, लेकिन ये लोग फिल्टर ज्यादा लगा लेते हैं गोरे होने के चक्कर में, इस वजह से आईब्रो तक दिखती नहीं है। ऐसे बेंगलोर वाली जीजी का एक आईब्रो दिखेगा और एक आईब्रो गायब हो जाएगा। तो फिल्टर का यूज ये लोग भी करते हैं, और फिल्टर का यूज जगत भाभी तो कुछ ज़्यादा ही करती हैं, नॉर्मल कम ही लगाती हैं। तो चलो फिल्टर है, फिल्टर से गोरा हो जाता है इंसान, बाकी नाक नक्स तो वही रहते हैं। तो आंटी वहाँ पे गिफ्ट लेके आई हैं, नोज रिंग और पायल वगैरह वही दिखा रही थी। अब आ जाते हैं छोटे नवाब के वीडियो में। तो छोटे नवाब ने एक वीडियो बनाया है और उसने कहा है कि पार्टी में वो किस किस को बुलाएगा। तो पार्टी में उसने थंबनेल डाला हुआ है कि नेहा दीदी आने वाली हैं, और टाइटल भी वही डाला हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई को नीचा दिखा रहा है, इसीलिए नेहा का नाम ले रहा है। तो शायद उन अंधभक्तों को याद दिलाना जरूरी है कि नेहा का नाम वो तो पहली बार नहीं ले रहा है। जिस नेहा से जगत भैया ने कंट्रोवर्सी किया, जिस नेहा को जगत भैया ने बदनाम किया, उसी नेहा का नाम ले लेकर जगत भैया भी अपनी वीडियो चला रहे थे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, ये लोग किसी डॉक्टर के पास गए थे, वहां पे नेहा और सुमित नाम था, उस डॉक्टर के नाम तक को इन्होंने हाईलाइट किया था। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि छोटा नवाब ही नेहा का नाम लेता है। नेहा से तो जगत भैया की भी रोजी रोटी चलती थी, पूरा 1.5 साल तो नेहा के नाम से जगत भैया ने भी कमाया है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं ये लोग डालते रहते हैं कि नेहा के घर गए, आज नेहा पाठक को बुलाना था, तब भी जगत भैया ने पाठक नहीं लगाया था, नेहा ही लिखा था कि नेहा हमारी पार्टी में आने वाली है। तो बड़े से ही छोटा सीखेगा, अगर छोटे ने भी नेहा लिख दिया तो इसमें क्या जा रहा है। क्या नेहा नाम का एक ही इंसान है। आप लोग को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है कि जगत भैया को नीचा दिखाने के लिए, जगत भैया को जलील करने के लिए इसने नेहा नाम लिखा है। ये बहुत खराब है, ये बहुत घटिया है। वैसे कमेंट को लेकर तो जगत भाभी कहती हैं, छोटे नवाब अपनी वीडियो में निगेटिव कमेंट्स रखते हैं जगत भाभी का, तो मुझे लगता है कि वो तो डिलीट भी कर देता है। जगत भाभी का जाके आप लोग वीडियो देखना, अपने लिए आए हुए सारे निगेटिव कमेंट डिलीट कर देते हैं, लेकिन छोटे नवाब को गंदी गंदी गाली लिखी हुई है कि वो घटिया है, उससे दूर रहो, उससे कभी बात मत करना, उसकी बीवी से बात मत करना। तो एक बात बोलूं, जगत भाभी उसकी बीवी से बात करने लायक भी नहीं है। क्या मुंह दिखाएंगी। जो एक ही थाली में बैठकर खाती थी जगत भाभी की ये मेरी बहन है, बहन जैसी है, उसी बहन को सोशल मीडिया पे जलील किया, उसके परिवार वालों को जलील किया, तो मुंह दिखाने तो लायक ही नहीं है, उससे बात करने के लायक ही नहीं है। पहले जगत भाभी सोच ले कि आंखें कैसे मिलाएंगी अपने देवरानी से। तो आप लोगों को सलाह देने की जरूरत नहीं है कि वो उनसे बात ना करे। हमें लगता है कि छोटी वाली को तो खुद नहीं बात करना चाहिए जगत भाभी से, क्योंकि उसने जलील करवाया है अपने पति से सोशल। तो शायद जगत भाभी अब ये कहने लायक नहीं है कि छोटा नवाब निगेटिव कमेंट्स रखता है, उससे ज्यादा निगेटिव कमेंट्स तो जगत भाभी रखती हैं। और लोगों को लगता है कि जगत भाभी को बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत प्यारे कमेंट आते हैं, तो 2-4-6 आईडी से आते हैं। बाकी अगर आप उनकी असलियत देखना चाहते हो तो आप फेसबुक पे चले जाओ या इनकी बहन का वीडियो उठाकर देख लो, वहां पे अगर ये ब्लॉग में दिखती हैं तो वहां पे उसके बहन को लेकर निगेटिव कमेंट नहीं आते।
लेकिन इन मैडम को लेकर बहुत ही निगेटिव कमेंट आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि छोटा नवाब कुछ गलत कर रहा है, उसकी अपनी पसंद है, वो जिसको बुलाना चाहे बुला सकता है। उसने कामनी जी का भी नाम लिया, भाई कामनी जी से उसके रिश्ते अच्छे हैं। अब जगत भैया का रिश्ते उनसे खराब है तो क्या वो छोड़ देगा सबको? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जगत भैया छोटे नवाब के हिसाब से तो सबको थोड़ी बुलाते हैं, उनको जो अच्छा लगता है उनको बुलाते हैं। तो उसका जिससे रिश्ता है उन्हें बुलाएगा। तो इसमें ज्ञान देने की क्या जरूरत है कि जगत भैया को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा। और हर ब्लॉगर करते हैं, हर ब्लॉगर 3-4 वीडियो तो बनाते हैं कि कौन पार्टी में आने वाला है, कहाँ पे डिसाइड हुआ है पार्टी, तो वो भी बना रहा है। भाई वो भी ब्लॉगर है, तो इसमें चिढ़ने वाली बात कहाँ से आई है? मुझे समझ में नहीं आता जगत भैया के सपोर्टर का कि जगत भैया वही काम करे तो वो बहुत अच्छे हैं, और वही काम अगर छोटा बेटा कर देता है तो वो घटिया है। मतलब माता जी को पड़ रही है गालियां, और गालियां क्यों पड़ रही हैं? जिसकी वजह से उन्हें कमेंट बंद करना पड़ा। तो वो पोती के साथ एक रील बनाई थी, रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन जब ये अपने बेटे के साथ नाराज हुई थी तो उसको 6 दिन की 4 दिन मालिश नहीं किया था, और आके वीडियो बनाया था कि उसको मालिश मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ, नहीं मेरे पे इल्जाम लगा दे कि उसका पैर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर वहां पे अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि आंटी उस टाइम पे तो आप पैर तोड़ने का इल्जाम लगा रही थी और अभी तो आप इसका पैर ही तोड़ रही हैं। तो आंटी ने एक रील बनाया था, वहां पे इनको बहुत ही गालियां और निगेटिव कमेंट्स आने लगे थे। उसका कारण ये था कि आंटी कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि उनको बच्चे लेने का मतलब वो नहीं है ढंग। आंटी ने उस बच्ची के साथ बड़े बेढंगे तरीके से रील बनाया है, इसी वजह से लोग नाराज हुए हैं, क्योंकि उसका सर बड़ा है बॉडी से, बॉडी पतली है, तो उस सर पे हाथ नहीं लगाया था आंटी ने, ऐसे पकड़ा था जैसे वो 6-7 महीने के बच्चे को पकड़ी हुई है, और उसके हाथ पैर मजबूत है। एक तो उसके हाथ पैर अभी कहाँ से मजबूत होंगे? 1 महीने के बच्चे के सिर को हमेशा हाथ लगाकर लोग पकड़ते हैं, और आंटी उसका सिर लटकाई हुई थी, और सिर लटकाई थी, उसको छोड़िए, उसके पैर को आर पार करके बैठी हुई थी अपने, ऐसे लग रहा था कि उसको बैठाने की कोशिश कर रही है मेढक की तरह। तो बहुत गंदा भी लग रहा था, और उस बच्ची के मतलब हाथ पैर में नुकसान होने का डर भी था कि पैर में कहीं मोच आ जाए या सिर लटक जाए, उससे मतलब नहीं था। आंटी बस प्यार दिखाने में व्यस्त थी कि देखो देखो हम अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए लोग नाराज आए कि आंटी कम से कम प्यार बाद में जताना, पहले पोती का सिर पकड़ लो और पैर सही कर लो, नहीं तो मेढक की तरह आप लटका के रखे हो। तो इसी वजह से आंटी ने उसको कमेंट बंद कर दिया कि गाली सुनने से अच्छा है कि कमेंट बंद हो जाएगा और इस रील पे व्यूज आएंगे। तो रील पे व्यूज तो आएंगे क्योंकि आपने उसे मेढक की तरह ले रखा है। तो अब आंटी बन चुकी हैं ब्लॉगर, उन्हें बेटे से पोती से कोई मतलब नहीं कि बेटे की बेइज्जती हो रही है, बहू की बेइज्जती हो रही है या पोती को नुकसान हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से मतलब है, और कंटेंट बनाती रहती है आंटी। तो आप लोग का क्या ख्याल है आंटी के इस ब्लॉगर वाले रूप पे? कमेंट में जरूर बताना।